हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। करीब 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने नशे की हालत में मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब जाकर नया फ़ोन लिया है तब वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ फिर से। और क्या कहूँ, मेरा लड़का, उसके बारे में सबको पता है वो क्या है नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि वो क्या है कैसा है। वो ड्रग एडिक्ट्स है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आगे की वीडियो में। सबको पता है। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। क्या करूँ, मैं हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन 100% तो नहीं कहूँगी, बस अभी 10% की कामयाबी मिली है। देखती हूँ आगे क्या होता है। वैसे मैं अकेली औरत कहाँ तक क्या करूँ। ज़रूर मैं जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, और कैपेबल हूँ मैं अपने आप में। मजबूत इरादों वाली हूँ, कह सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने बिगड़े हुए हालात को सुधार लूँगी एक ना एक दिन। मुझे भरोसा है खुद पे और ईश्वर पे भी। इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी पिछले 20 दिनों से, बहुत ज़्यादा परेशान थी। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मैं कितना परेशान लग रही थी। मेरी परेशानी ख़त्म होने की नाम ही नहीं लेती है। कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी मुझे घेरे हुए ही रहती है। मैं कभी नहीं आज़ाद हो पाती हूँ अपने हालात से, अपनी बुरी किस्मत से कभी आज़ाद नहीं हो पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन अगर मेरे घर के बाहर के लोग होते ना तो मैं उनसे निपट लेती, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की है, दुश्मनी निभा रहे हैं, वे सारे मेरे अपने हैं, मेरे दिल के करीब हैं, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। मैं उनसे कैसे निपटूं कुछ समझ में नहीं आती है। एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं, दूसरा तरफ मेरा बेटा है, मेरे ससुराल वाले हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं उन लोगों से कैसे निपटूं। देखें, अभी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं खुद से खाना बना रही हूँ ड्यूटी से आने के बाद, क्योंकि मेरी दाई चली गई है काम छोड़कर। मैंने उसका हिसाब कर दिया है। वैसे गुड्डी रहती थी ना घर में, उसकी बेटी, तो घर में रौनक सी लगती थी। अच्छा लगता था मुझे, उसकी बातें, उसकी हरकतें सब मुझे हंसाती थी। कुछ देर के लिए मैं अपना दुख भूल जाती थी, उसके साथ खेलती थी। ये देखिए, अभी ट्रेन आ रही है, मेरे किचन की खिड़की से दिखती है रेलवे लाइन। ये देखें, अभी पटना से गया की तरफ ट्रेन जा रही है। मेरी किचन की खिड़की से सामने की सड़क भी दिखती है। मैंने घर बहुत अच्छा जगह पे लिया है, यहाँ मन लगता है मुझे। नहीं तो घुटन सी होती है मुझे गली मोहल्लों में रहने में, मुझे घुटन जैसा लगता है। और यहाँ खुला खुला माहौल है तो अच्छा लगता है। वैसे मेरे अंदर भी बहुत घुटन है। मैं अपने अंदर और बाहर की घुटन से परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। इधर मुझे अच्छा लगता है, ये शांत जगह है। और नहीं तो पीएमसीएच मेरी ड्यूटी है, सबको पता है। पीएमसीएच में मैं ड्यूटी करती हूँ तो उधर ही रहना मेरे लिए अच्छा था, लेकिन उधर क्या है ना कि ढंग का रूम नहीं मिलता है, तो इधर ही रहना पड़ता है। वैसे मेरा अपना घर भी है, सबको पता है, मेरा अपना घर भी है ना पटना में।
तो वहाँ मेरे सास ससुर, मेरी देवरानी, मेरे देवर के बच्चे और मेरे हस्बैंड रहते हैं। पहले मेरा बेटा भी वहीं रहता था और कुछ दिनों के लिए मुझे तसल्ली देने के लिए मेरी बड़ी माँ, मेरे देवर की बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड तो साथ में रहने लगे थे मेरे। और मेरे घर में एक बड़ा सा टीवी भी आया था। मैंने अपने वीडियो में दिखाया था उस टीवी को कि मेरे घर में कुछ नया सामान आया है, मैंने बताया था और वीडियो बनाई थी मैंने जब मेरे घर वीडियो बड़ा वाला टीवी आया था। तो अभी फ़िलहाल ये देखें, इस दीवार पे लगी हुई थी, इस जगह पे देखिए वो टीवी, ये टीवी रखने का जगह अभी भी खाली है, देख सकते हैं। इसी दीवार में वो बड़ा सा टीवी लगाया गया था। मैं भी खुश हुई थी जब मेरे घर में आया था वो सामान, तो मैं भी खुश हुई थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड गए तो अपना टीवी भी ले कर गए, क्योंकि वही ख़रीद कर लाए थे, मैं पैसा नहीं दी थी। मैंने बस भाड़ा दिया था और बस ऐसे ही 2-4 हज़ार रुपये दिए थे और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं दिया था टीवी के लिए। उन्होंने ही 65,000 लगा कर टीवी ख़रीदा था। तो मैंने कहा कि जब आप जा रहे हैं तो आप अपना सामान भी लेते जाएं। वैसे वो ज़बरदस्ती नहीं ले रहे थे, मैंने ही ज़बरदस्ती कहा था कि आप अपना सामान ले कर जाएँ, क्योंकि उन चीज़ों से मैं खुश होने वाली नहीं हूँ। मैं तो छोटी छोटी चीज़ों से खुश होने वाली हूँ, 2-4 रुपये का सामान से मैं खुश होने वाली हूँ। मैं क्या कहूँ आपको, पहले की बात मैं कैसे बताऊँ, कितना बताऊँ, ये बताना ठीक भी है कि नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बता ही देती हूँ। ऐसा हुआ था ना कि मेरी मंझली ननद की जब शादी थी, मेरी 3 ननदें हैं, तो मेरी बीच वाली ननद है ना, उनकी जब शादी हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक हवाई चप्पल लाया था 60 रुपये का। उन दिनों 60 रुपया में अच्छा चप्पल मिल जाता था घर में पहनने लायक। तो उन्होंने 60 रुपया का एक चप्पल लाया था और एक चप्पल 150 रुपये का लाया था मेरे लिए। करीब होते हैं 20 साल हो ही गए हैं इस घटना को। तो मेरी सासू माँ ने क्या कहा था मुझे पता है? उन्होंने कहा था मुझे, ले यही तो तुम चाहती हो कि मेरा पति ये ला कर दे, वो ला कर दे, अब तो तुम्हारा मन खुश हो ही गया होगा, ऐसे उन्होंने मुंह बना के कहा था। अब जब 4 चप्पल आया है तो 2 हाथ में पहन लेना, 2 पैर में पहन लेना, ऐसा कह के वो तुनक कर वहाँ से गई थी। उन्हें पसंद नहीं आया था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोई सामान लाएं। उन्हें पसंद नहीं था कि वह 1 रुपया का सामान खरीद कर भी मुझे दें। तो मैंने सोचा कि अभी तक आप उन्हीं की बात मानते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात मानते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। तो जब थोड़े सा पैसे का चप्पल उन्हें गवारा नहीं था कि आप मुझे ला कर दें, तो ये तो 65,000 का टीवी है। उन्हें खुशी होगी क्या कि आपने मुझे इतनी बड़ी टीवी ला कर दिया है, इतना महंगा, उन्हें कैसे पसंद आएगा? मेरे मन में ये भी चल रहा था। और दूसरा दुख ये भी था कि मुझे मेरे बेटे का एडमिशन करवाना था रांची स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। तो वो पैसा नहीं जुट रहा था, क्योंकि मेरे वेतन का पैसा, आधा पैसा तो मेरा चला जाता है पर्सनल लोन में भरने में, और जब आधा मिलता है तो उसी में गुजारा करना होता है। तो बहुत सारी जिम्मेवारी है, सारी की सारी जिम्मेवारी ही कहने वो मेरे ही सर है। तो मैं इस वजह से भी बहुत परेशान थी, दुखी थी, मुझे गुस्सा आ रहा था इस बात पे कि जो काम पहले होना चाहिए था, एडमिशन के लिए पैसा जमा रखना चाहिए था, उस पैसे का आपने टीवी खरीद कर लाया है, और बेटा भी ढंग का नहीं है, लायक नहीं है, आप भी मुझसे लड़ाई करते हैं, मेरा साथ नहीं देते हैं। बहुत सारा दुख था मेरे अंदर। और हस्बैंड भी बार बार घर जाने की धमकी देते हैं मुझे, बल्कि चले भी जाते हैं अपना सारा सामान समेट कर, वो चले भी जाते हैं अपने घर, क्योंकि पास में ही उनके मम्मी पापा का घर है। तो मैं भी गुस्से में बोली कि आप जा रहे हैं तो जाओ, अपना सामान भी लेकर जाइए, मैं आपके सामान से खुश होने वाली नहीं हूँ। वैसे भी आपकी माँ
ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपने मुझे 65,000 का टीवी खरीद कर दिया है, जबकि आपने मुझे आज तक 1 रुपया का भी कोई चीज़ गिफ्ट में नहीं दिया है, तो मैं ये भी क्यों लूँगी। इससे तो आप आपके भाई की पत्नी को खुश होना चाहिए, आपकी माँ को खुश होना चाहिए, मुझे क्यों ला कर दिए हैं। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था और साथ में उनका लाया हुआ जो सामान था, बड़ा सा टीवी, उससे भी मैंने वापस कर दिया था उनके घर। और बेटे से मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ घाटा झेला है। अब देखें ना, मेरी मेड भी चली गई मुझे छोड़कर, मेरा काम छोड़कर। वैसे मेरी मेड को मुझसे कोई परेशानी नहीं है, वो अभी भी मुझे फ़ोन करती है, मुझे रिस्पेक्ट से मुझसे बात करती है, कहती भी है कि दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका बेटा ही बिगड़ैल है, आपने तो मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने तो मुझे सब कुछ दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं भूखी थी तो आपने मुझे सबसे पहले खाना खिलाया था, और जब मैं आपके यहाँ काम भी करती हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी मालकिन का घर नहीं है, ये तो मेरी बहन का घर है, मुझे ऐसा लगता था। और मेरी बेटी को भी आप कितना प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है। आपका बेटा ऐसा है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, आप भी क्या कर सकती हैं। और आपके नेचर की वजह से ही मैंने आपके बेटे को माफ़ किया है, नहीं तो उसने जैसी गलती की थी ना, कि मैं उसे बस थाने की हवा खिला देती, जेल की हवा खिला देती, ऐसा उसने कहा था मुझे। तो मैं दुखी हूँ इस बात से। मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि नशे की हालत में तुम मुझे चाहे जो भी करते हो, गालियाँ बकते हो, मारते हो, पीटते हो, धकेलते हो, सब चलेगा, लेकिन तुम बाहर के लोगों को, मेड है तो बाहर की है ना, उस पर तुम्हारा क्या हक बनता है जो तुमने उस पर हाथ छोड़ा, उसे गालियाँ दी, तुम्हारा क्या हक बनता है। मैंने अपने बेटे को बहुत डांटा है इस बात के लिए। इस बात के लिए मैं अपनी मेड से माफ़ी भी मांग चुकी हूँ कई बार, और अपने बेटे को मैं नहीं माफ़ करूँगी इस गलती के लिए। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या कहूँ, मेरे बेटे को अच्छी परवरिश नहीं मिली है, मुझसे छीन कर रखा गया बचपन में, मुझे उसे पालने का मौका नहीं दिया गया, मुझे उसे पढ़ाने का मौका नहीं दिया गया। मेरा बेटा मेरा संस्कार नहीं सीखा है, वो पता नहीं कहाँ का क्या चीज़ सीख कर आया है, मैं कह नहीं सकती हूँ। सीधे मुंह में अगर कहती भी हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं कहूँगी। समझने वाले खुद ही समझ रहे होंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो इस बात के लिए जिम्मेवार हैं, इस हालात के लिए जिम्मेवार हैं, उन्हें खुद ही एहसास हो रहा होगा अभी। मैं क्या कहूँ। और अभी तो देखें, मेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ बिखरा हुआ रहता है। मेड न रहने की वजह से मैं बहुत थकी हुई रहती हूँ, उधर से आकर मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, मुझे अकेली को ही सारा काम करना पड़ता है। मेरा बेटा कुछ नहीं करता है, वो तो अपना कपड़ा भी नहीं धोता है, खुद से खाना निकाल कर भी नहीं खाता है, और अपना बेड भी नहीं ठीक ढंग से बिछाता है। मैं उसका क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। और जब मैं उसे कहती हूँ ना कि जिस वक्त तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था, उस वक्त अगर मैं थोड़ी सी बात के लिए तुझे डांटती थी, समझाती थी, तो दौड़कर दादी के यहाँ भाग जाता था। कभी कभी तुम्हारा पापा भी लेकर चला जाता था अपने साथ, और कई बार दादी भी तुम्हें छीन कर ले जाती थी मुझसे। और बचपन में तो बचपन की कहानी मैं क्या कहूँ, सबको पता है। मैं कहते कहते थक जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं कितना कहूँ, लेकिन कहना पड़ता है मुझे, क्योंकि सारे लोग मुझे ही दोषी करार देते हैं, कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हारा बेटा कैसे हाथ से निकल गया। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या पढ़ी लिखी औरत जो होती है, क्या वो मजबूर नहीं होती है? क्या पढ़ी लिखी औरतों को उसके परिवार में टॉर्चर नहीं किया जाता है, मेंटली इमोशनली? क्या उसे टॉर्चर नहीं किया जाता है? उसे अकेला नहीं छोड़ दिया जाता है, उसे इग्नोर नहीं किया जाता है? किया जाता है ना। तो बस मैं वही हूँ, मैं इन्हीं हालात की शिकार हूँ, अपने परिवार के हाथों तबाह हूँ, ज़्यादा क्या कहूँ।
अब इसमें मसाले डाल देती हूँ। इधर देखें आटा गूंथ के रख दिया है मैंने पराठे के लिए। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, पराठे बना देती हूँ गरम गरम। मेरा बेटा आता ही होगा। मैं तरस गई थी कि अपने हाथों से मैं कुछ बनाकर अपने बेटे को खिलाऊं, रोज़ अपने बेटे को अपने पास देखूं। बाकी माँ की तरह मैं भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर अपने बेटे को खिलाऊं उसकी पसंद की। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं थी। और आप कहेंगे कि अब तो आपकी किस्मत अच्छी हो गई है, अब तो आपका बेटा आपके पास है। तो ये बात भी नहीं है। दरअसल अब सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है ना। मेरा बेटा किसी के बस की नहीं है। अब वो बुरी तरह से नशे का शिकार है। और चूँकि बच्चा बड़ा हो चुका है, ताकतवर हो चुका है, तब वो सिर्फ मुझे ही नहीं मारता है, वो सबको धक्के देता है, सबको धकेलता है, सबको डराता है। इस वजह से जब वो किसी की बस में नहीं आ रहा है ना, ऊपर से लोगों को मार खाने का डर भी बना हुआ रहता है हमेशा। इसलिए मेरे सर पे थोप दिए हैं मेरे बच्चे को कि लो अब संभालो अपने बेटे को। जब संभलने लायक हालात था ना, बच्चे को जिस समय मिट्टी का लोई समझा जाता है बचपन में, और उसे जो चाहे जैसा चाहे आकार दें, चाहे तो दिया बना दें, चाहे तो खिलौना, चाहे तो कुछ और, जिस आकार में ढाल दें उस आकार में ढल जाता है वो कच्ची मिट्टी की लोई। उस वक्त तो मुझसे छीन लिया गया था, और जब वो पक कर ईंट बन गया है ना, तो मेरे सर पे मारा गया है उस ईंट से कि लो कितनी चोट लगती है ये देखो। क्योंकि ये पकी हुई ईंट का ही कमाल है जो मेरे घर में है आज मेरा बेटा। क्योंकि उस पकी हुई ईंट से ना अब उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है। सर फटने के डर से अब मेरे सर पे थोप दिया गया है कि लो इस पकी हुई ईंट का जो करना है सो करो, चाहो तो इसे तोड़कर फिर से दिया बना लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। पकी हुई ईंट का कुछ नहीं हो सकता है। इधर देखें बच्चे क्या कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं इधर नदी में, जबकि नदी में ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन बच्चे मस्ती कर रहे हैं इसी में। देखें, और ये सामने जो लड़का खड़ा है ना, इधर आ रहा, वो मेरा ही लड़का है। ये देखें उसका काम, ये पानी में अभी नहा रहा है नदी में। अभी वो आता है घर तो पूछती हूँ मैं उससे, घर में बोलूँगी नहाने के लिए तो नहीं नहाएगा, अभी वो नदी में जाकर नहा रहा है। अभी बताती हूँ उससे, घर तो आए पहले। ये देखें, वो सामने से चलकर मेरा ही लड़का आ रहा है पानी में, इधर देख रहा है। ये देखें हाथ हिला रहा है। जल्दी से आओ, उधर क्या कर रहे हो नदी में, घर आओ। घर आ जाओ, घर में नहाओ। नदी का गंदा पानी में नहा रहे हो। देखें, उसकी हरकतें ऐसी ही होती हैं, आपने देखा ना। अच्छा, तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।